सौतेली सास। मेरी सास रितेश की सौतेली माँ है। सुमन की शादी तय हो गई थी। घर परिवार और लड़का सब बढ़िया था। 2 महीने बाद शादी की डेट भी तय हो गई थी। दोनों के परिवार जोर शोर से शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के 15 दिन पहले ही सुमन अपने पापा के पास पहुंच गई और कहा कि मैंने आप पर कितना भरोसा किया था। मुझे लगता था कि मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपसे अच्छा निर्णय कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन आप कैसे घर में मेरी शादी कर रहे हो। ऐसा कहकर सुमन फफक कर रो पड़ी। सुमन के पापा एकदम सख्ते में आ गए। शादी की सब तैयारियां हो गई हैं और एकदम से इस लड़की को क्या हो गया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा ऐसा क्या हो गया। लड़का तो तुमसे मिला भी था और तुम्हें पसंद भी था, तभी तो आगे बात बढ़ाई थी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। सुमन ने रुआसी होते हुए बोला, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपाया। जितना हमें पता था उतना सब तो तुम्हें बताया ही था। पापा दुखी भी थे और अचरज भी हो रहे थे। मेरी सास रितेश की सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं। सास, वह भी ऊपर से सौतेली। मेरी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। सुमन ने कहा, बेटा तुम समधन जी से मिली तो हो, हमेशा तुमसे कितना अच्छा व्यवहार करती है। अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी के साथ रहे बिना उनके बारे में कोई राय मत बनाओ। पापा ने समझाया। वही तो पापा, थोड़ी देर तो वह दिखावा भी कर सकती है। उनके साथ रहने पर तो मेरी जिंदगी नर्क ही बना देगी। खेती करके देखने पर तो पता लगता है कि कितनी मेहनत का काम है। दूर से तो सब अच्छा ही अच्छा दिखता है, सुमन ने कहा। सुमन के पापा अपने संधम के स्वभाव को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हारे उनके साथ रहने संभव ना हो तो तुम और रितेश अलग भी रह सकते हो। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैं खुद रितेश और समधी जी से बात करूँगा। सुमन को रितेश पसंद भी बहुत था, इसलिए उसने पापा की बात मान ही ली। सुमन की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। सुमन की सास के सरल और सेवाभावी स्वभाव के सभी कायल थे। सुमन को भी जल्दी ही समझ आ गया कि वह जैसा सोच रही थी उसकी सास सौतेली सास वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सुमन के जरा सा सिर में दर्द हो जाने पर सास उसे किसी काम के हाथ नहीं लगाने देती थी। उसकी पसंद की अदरक वाली चाय उसे बनाकर देती थी, सिर पर बाम मलती थी। यदि सुमन के पीरियड से कोई आता तो सासू माँ कहती, बेटा तुम उनके साथ बैठकर आराम से बातें करो, चाय नाश्ता सब मैं देख लूँगी। जब सुमन की भाभी को उनके गांव से प्रसव के लिए सुमन के शहर लाया गया तो सुमन की सासू माँ सुमन की भाभी की देखभाल के लिए कई बार रात को हॉस्पिटल में भी रुक जाती थी। सुमन के पीरियड में होने वाले किसी भी फंक्शन को सुमन ने कभी भी मिस नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे से सासू माँ घर को संभाल लेती थी। अब सुमन ही नहीं, उसके पीरियड वाले भी कहते हैं कि सुमन जैसी सासू माँ सबको मिले। सही है ना, माँ केवल माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। सुमन के सासू माँ ने यह साबित कर दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।